बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फॉर न्यूज़ विद ख्वाजा साहब के साथ मैं हूँ ख्वाजा अदनान। नाजरीन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके आइकन बेल के ऊपर बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो नाजरीन, 28 फरवरी से शुरू होने वाली ये इसराइल ईरान जंग जो है, जिसमें इसराइल का हमायती और मददगार जो है वो अमेरिका है, इसको ये कहा जा सकता है कि अमेरिका इसराइल और ईरान की जंग। ये 28 फरवरी से शुरू होने वाली जंग जो है वो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही। 28 फरवरी से ये शुरू होने वाली जंग जो है, जिसमें ईरानी हुकूमत के तर्जमान जो हैं उन्होंने बताया है कि तेहरान में अमेरिका और इसराइल ने 10,000 से ज़ायद इमारतें जो हैं उनको निशाना बनाया है, जिनमें से 43 जो हैं वो एमरजेंसीज तिबी मराकज़, जिन्हें हम हस्पताल कहते हैं, और वहाँ पर खड़ी 32 एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया है। और मज़ीद ईरान में 120 जो स्कूल हैं उनको भी निशाना बनाया है, जिनमें से एक स्कूल वो भी है जिसमें 160 जो हैं वो बच्चियां जो हैं उनको शहीद किया गया है। तो जनाब, इस सिलसिले में जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो ईरान के पासदारान इनकलाब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू को उन्होंने कत्ल करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हम आखिरी हद तक नेतन्याहू के पीछे जाएंगे जिन्होंने हमारी बच्चियों का कत्ल किया है। ईरान हुकूमत की निगरानी में काम करने वाली टीम सरकारी महर न्यूज़ एजेंसी जो है उसने रिपोर्ट किया है कि पासदारान इनकलाब जो है उन्होंने नेतन्याहू को ढूंढ कर कत्ल करने की धमकी दी है, और उन्होंने कोशिशें भी जारी कर दी हैं कि किसी तरीके से नेतन्याहू जो है उसको इसराइल से ढूंढा जाए और उसे कत्ल किया जाए। पासदारान इनकलाब जो है उनका दावा था कि उनके इन हमलों में, जो कि उन्होंने इस वक्त 54वीं जो है वो लहर जो है वो मिसाइलों की जो है वो भेजी है, जिसमें अमरीकी फ़ौजी अड्डे और इसराइल के मुतअद्दिद अहदाफ जो हैं, वो जो डिफेंस अहदाफ हैं इनके इसराइल के, वहाँ पे उनको उन्होंने तबाह कर दिया है। दूसरी जानब इसराइली फ़ौज ने लुबनान में हज़बुल्लाह जो है उनके मराकज़ को जो है वो निशाना बनाया है, और इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो है IDF जो है उनके मुताबिक लुबनान में ईरान के हमायत याफ्ता जो हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे को बदस्तूर जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। IDF का कहना था कि हफ्ते के रोज़ लुबनान के इलाके अल फितरानी में वो मकामात को निशाना बनाया है कि जहाँ से रॉकेट हमले किए जाते थे, और बैरूत में हिज़्बुल्लाह के रिजवान फोर्स जो है उसमें मुंसलिक जो कमांड सेंटर था उसको भी इन्होंने निशाना बनाया है। नाज़रीन, ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों में इजाफा होने के बाद इसराइल के पास जो है वो इंटरसेप्ट करने का जो मवाद है, वो उसका ज़ख़ीरा जो है वो ख़तरनाक हद तक जो है वो कम हो चुका है। तो जनाब, ईरान की स्ट्रेटजी जो है वो यही रही है कि ईरान हमेशा से अपने ड्रोन जो है वो पहले भेजता था, और जो इंटरसेप्ट करने के लिए डिफेंस सिस्टम होता है वो उन ड्रोन को फोकस करता था, और इसी इसना में जो है वो जब वो बिजी होते थे ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए डिफेंस सिस्टम के मिसाइल जो हैं, तो इनके अपने मिसाइल जिन्होंने तबाही मचानी होती थी वो वहाँ पे जाके अपने टारगेट को अचीव कर लेते थे। तो अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो है वो ईरान के मुसलसल हमलों से इसराइल के फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम पर जो है वो शदीद जो है वो कहते हैं कि उनको दबाव डाल दिया है, और इसराइल ने इंटरसेप्ट की कमी की वजह से अमरीका को बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो आगाह कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल जून में ईरान से झड़पों के दौरान पहले ही महदूद ज़ख़ीरे के साथ जंग में दाखिल हुआ था। यानी कि जो पिछले साल जून में 2025 में जंग हुई थी, तब भी इसराइल के पास जो है वो इंटरसेप्ट जो है वो डिफेंस सिस्टम के जो मिसाइल हैं उनमें वो कमी आ गई थी, और अमेरिका ने अब तक दफ़ाई मिसाइल फराहम करने के हवाले से कोई ख़त्मी फ़ैसला भी नहीं किया। यानी कि इसराइल के पास जो इस वक्त तक अपना पुराना मवाद पड़ा हुआ था, उसी की बिना के ऊपर ये इस साल 28 फरवरी को जो है वो ईरान के साथ जंग में शामिल हो गया है। मज़ीद ये है कि तेल अवीव में जो मौजूदा हमलों की लहर गई है ईरान ने उसमें क्लिस्टर म्यूनिशंस बम जो हैं उनका इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल जो हैं इसमें बड़े हद तक तबाही जो फैलाने का जो है वो मवाद होता है, जिसकी वजह से तेल अवीव जो है वो एक दफ़ा हिल के रह गया है, और तेल अवीव जो है वहाँ पे अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, और लोग जो हैं वो फौरी तौर पर ज़ेरे ज़मीन जो है वो पनाह ले लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर ज़िंदगी का एहसास जो है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है, और लोगों के अंदर खौफ व हरास जो है वो इसी तरह से फैला हुआ है। इराक में एक अमरीकी रीफ्यूलिंग त्यारा जो है पुरसरार तौर के ऊपर जो है वो तबाह हो गया था, जिसमें सवार
तमाम 6 एहलकार जो हैं वो हलाक हो गए थे। आलमी खबर रसां अदारे के मुताबिक ये त्यारा अमरीकी फ़ज़ाइया का बोइंग 135 सी ईंधन फराहम करने वाला एक किस्म का टैंकर त्यारा था। खबर रसां इदारे को ग्लोबल एयरक्राफ्ट के मुताबिक इस त्यारे की कीमत जो है वो 40 से 60 मिलियन डॉलर, 11 से 17 अरब पाकिस्तानी रुपए, नाज़रीन 11 से 17 अरब पाकिस्तानी रुपए बताई जा रही है। ये त्यारा बुनियादी तौर पर लड़ाका त्यारों को फ़ज़ा में ईंधन जो है वो फराहम करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि वो तवील फासले तक बगैर लैंडिंग के ऑपरेशन जारी रख सकें। अमरीकी फ़ौज ने बताया है कि ये हादसा 12 मार्च 2026 को मगरबी इराक में पेश आया, जिसमें सवार तमाम 6 अमरीकी अफराद जो हैं वो हलाक हो गए। ताहम हादसे की वजूहात का अभी तक तयन नहीं लगाया जा सका और तहकीकात जारी हैं कि ये त्यारा तबाह कैसे हुआ। दूसरी खबर यह है कि शुमाली कोरिया ने 14 मार्च 2026 को अपने मशरकी साहिल से तकरीबन 10 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो मशरकी समंदर सी ऑफ जापान जो है, जापान की तरफ जो है उनको दाग दिया है, जिससे खित्ते में जो है वो बढ़ती हुई जो है वो कशीदगी और अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका जो फ़ौजी मशकों के तनाज़र में एक ऐसी ताकत के मुज़ाहरे के तौर पर जो है वो दिखाया गया है। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइल लॉन्चिंग प्योंगयांग के करीब किए गए वो मिसाइल जापान के खसूसी इक़्तिसादी ज़ोन जो है उसके बाहर गिरे हैं जाके, यानी कि जापानी कोस्ट गार्ड ने भी मिसाइल के समंदर में गिरने की जो है वो तस्दीक कर दी है। तो जनाब शुमाली कोरिया जो है इसने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसकी वजह से उसने अपना इरादा जो है वो जापान और जनूबी कोरिया को बता दिया है कि अगर उसके खिलाफ किसी किस्म का घेरा तंग करने की कोशिश की गई तो वो जवाबी कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेगा। शुमाली कोरिया इस कार्रवाई को अमली मज़ारे की ताकत जो है वो करार दे रहा है, जबकि माहिरीन का कहना यह है कि इसकी तरफ से अमेरिका और जनूबी कोरिया को स्प्रिंग टाइम फौजी मशकें जो हैं वो उसके जवाब में ये किया गया है। तो ये कदम जो उसने उठाया है, जिन्हें प्यांग पांग अक्सर हमले की मशकें जो हैं वो करार देता है। ये वाक़या ऐसे वक़्त में पेश आया है कि जब इलाकाई कशीदगी ख़ास तौर पर शुमाली कोरिया के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो हैं अमेरिका और जनूबी कोरिया को तवील मशकें और जापान की दफ़ाई पोजीशन के बायस ये तनाव बढ़ जाने की सूरत में देखा जा रहा है। शुमाली कोरिया ने अमूमन ये दावा किया है कि इसके जवाबी हमले इसके दफ़ाई मौक़िफ़ का हिस्सा हैं, ख़ास तौर पर जब वो अपने दफ़ाई महाज पर बैरूनी फ़ौजी मज़ारों को ख़तरा समझता है। ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इतलात तो सामने नहीं आ सकी। जापान, जनूबी कोरिया और अमेरिका के दफ़ाई हुकाम का कहना है कि हम इसके मुमकिना जो असरात हैं, जो इन्होंने लॉन्चिंग नौइयत पर तहकीकात जो हैं वो शुरू कर दी हैं। अगली खबर यह है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी जो रूस नवाज़ पॉलिसी हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल सामने ये आई है कि भारतीय नौजवान जो है वो गैर मुल्की जंग का जो है वो ईंधन का हिस्सा बन गया है। हुआ ये है कि बहुत सारे इंडियन जो हैं वो रूस में जॉब की मद में जो हैं वो इस लालच में रशिया में चले गए कि वहाँ पे उनको जॉब और उसको फैसिलिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर इंडिया से मैसर होगी और वहाँ पे उनको पे भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसी लालच के एवज़ जो है वो काफ़ी सारे इंडियन जो हैं वो रूस में चले गए और हुआ ये है कि जो मौजूदा रूस और यूक्रेन की जंग है, इसमें वो उनका ईंधन बन गए हैं। हुआ ये है कि ये बात उस वक़्त सामने आई है कि सुरप्रीत सिंह जो हैं, उनके घरवालों ने जब अपने बच्चों से राब्ता किया, तो उनके साथ रहने वालों ने उनको ये बताया कि आपके बच्चे जो हैं, वो रशिया और यूक्रेन की जंग का ईंधन बन चुके हैं। तो जनाब आज उनके घरवाले जो हैं, वो इंडिया के अंदर एहतजाज कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की उस पॉलिसी के ऊपर जो है, वो सवालात उठने शुरू हो गए हैं कि आखिरकार इंडिया से जाने वाले आम शहरी जो हैं, वो जंग का ईंधन क्यों बनना शुरू हो गए हैं। तो नाज़रीन इस वक़्त जो इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग है, इस जंग में इसराइल और अमेरिका जो हैं, वो अपनी माशी जंग जो है, वो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर मिलिट्री या जानी नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाए, तो वो सबसे ज़्यादा ईरान का हुआ है। ईरान ने अबनाए हरमुज़ को बंद करने के बाद अभी तक दुनिया में बहुत सारे ममालिक से अपनी सपोर्ट जो है वो हासिल कर ली है। क्यों? ईरान हर उस मुल्क का बहरी जहाज़ या बेड़ा गुज़रने की इजाज़त देता है जो कि अमेरिका के साथ उसका इत्तेहादी नहीं है। जो कोई मुल्क भी अमेरिका का इत्तेहादी है, उसको वहाँ से गुज़रने की इजाज़त नहीं है। हालिया वक़्तों में इटली, फ्रांस और स्पेन ने ईरान से बात करके अपने जहाज़ों को वहाँ से गुज़रने की इजाज़त तलब की और उनको इजाज़त मिली।
دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ملک جو ہیں انہوں نے امریکہ کو اپنی فضائی حدود بھی استعمال کرنے اور اپنے پورٹس بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اس وقت اس جنگ میں پھنس چکا ہے اور یہ جنگ جو ہے وہ کتنی طویل ہوگی اس کا ابھی تک کوئی اندازہ نہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔